नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आए हैं। एक वीडियो डाली हूँ, उसमें आप लोगों ने पूछा है कि दीदी अमावस्या के दिन क्या नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं, मंदिर साफ कर सकते हैं, बाल कब धोएं, तमाम इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा। और उस दिन एक बहन का मैं नाम लेकर डाली थी, तो उसी वीडियो में बहुत सारी बहनें अपना नाम भेजी हैं कि दीदी मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोगों का नाम भी ले लेती हूँ। जब नाम लेने से आप लोगों को इतनी खुशी मिल रही है तो ठीक है, मैं आप लोगों का नाम कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में जो रहे वो ले लूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में आप लोगों का नाम ले लेती हूँ, उसके बाद नवरात्रि से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी के उत्तर जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम बातें जान लेते हैं। गर्भवती महिलाएं भी पूछी हैं कि मतलब नवरात्रि में पूजा कैसे करें, 9 दिनों का व्रत क्या बिना कलश रखे कर सकते हैं, पहली बार नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो पहला नाम है पूजा कुमारी, दूसरा नाम है प्रिया चतुर्वेदी, तीसरा नाम है अजय शाह। तो ये शायद आपके पति का या बच्चे का भी आईडी हो सकता है। और सोनी कुमारी, अगला नाम है सुधा पाठक। दीदी मेरा नाम आप कभी नहीं लेती हैं, तो देखिए मैं सुधा जी आपका भी नाम ले ली, सोनी कुमारी जी आपका भी ले ली, सुनीता देवी के सुनीता देवी जी का भी नाम ले ली, और रुद्रांश वर्मा, और लक्खी नाम से है, और कमलेश शाह भी आईडी से आता है। तो अब समझ लीजिएगा। अगला नाम है गौतम, केवल गौतम ही था। और अगला है गुंजा उपाध्याय। देखिए आप लोग बोलेंगे दीदी टाइम, देखिए मैं चाह रही थी कि वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन अब नाम लेना जरूरी है। गुंजा उपाध्याय जी का नाम ले लिए। और अगला है ममता कुशवाहा। तो आशा करती हूँ इतने लोगों ने अपना नाम भेजा था, दीदी मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा। तो आप लोगों का जो आईडी पे नाम लिखा था वही नाम मैं लिख ली और लिखकर आप लोगों को पढ़ के सुना दी। अब आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत खुशी मिली होगी, और जहाँ भी रहिए खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, और भगवान का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर बना रहे। तो चलिए अब नवरात्रि से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चैत्र नवरात्रि जो है आने वाली है, 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो जा रही है। एकम है, प्रतिपदा तिथि है, उसी दिन हमें कलश स्थापना करनी है। वीडियो डाल चुकी हूँ, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बता चुकी हूँ। और 7 तारीख को दशमी तिथि है, 7 अप्रैल को, 6 को नवमी है, 5 को अष्टमी है, इस वीडियो में भी बता दी। अब चलिए आगे, आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि दीदी क्या हम नवरात्रि का व्रत पहली बार कर सकते हैं? जी, इस साल कोई मलमास अधिक मास नहीं है, आप लोग नवरात्रि का व्रत पहली बार कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और 9 दिनों का व्रत क्या पहली बार कर सकते हैं? तो देखिए अगर आपके यहाँ चैत्र नवरात्रि में उठाया जाता है तो आप लोग उठा सकते हैं। ऐसे हम लोग जैसे अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि जो पड़ती है ना, उसी से 9 दिनों का अगर उठाए तो और भी बेहतर होगा। आगे आपकी इच्छा है, अगर उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर आपको चढ़ती उतरती करनी है केवल, तो आप लोग इस नवरात्रि में भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ये पेज उड़ रहा है, एक चीज रख दो भारी इसके ऊपर। तो देखिए सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी अमावस्या के दिन क्या मंदिर की सफाई कर सकते हैं? क्योंकि 29 तारीख को 29 मार्च को अमावस्या है, दिन है शनिवार। तो जी आप लोग अमावस्या के दिन भी, क्योंकि अगले दिन हमें नवरात्रि की जैसे पूजा पाठ शुरू करनी है, कलश स्थापना करनी है, तो आप लोग मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। और नए चीज़ें माता की पूजा के लिए जो भी सामग्री चीज़ें आपको खरीदनी है, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें कलश स्थापना करना होता है, आप लोग खरीद सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। तो मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। माता के पूजा फोटो प्रतिमा को आप लोग पोंछ लीजिएगा। और नया फोटो का कोई नियम नहीं है, जो भी आपके पास माता रानी की फोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उसी से कर सकते हैं। हर साल नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कभी नया लेना भी है तो शेर का बंद मुंह वाला फोटो या मूर्ति लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से आप लोग नई चीज़ें खरीद कर, कोरा साड़ी वगैरह तो माता को चढ़ानी चाहिए, हमें पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पूजा की कोरा चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जैसे खरमास चल रहा है तो कुछ नया खरीदे माता के लिए या जैसे और भी चीज़ें घर के लिए। तो देखिए, इस खरमास का उतना मतलब ये नहीं है, इतना डर नहीं है कि ये चीज़ नहीं खरीदते, ये नहीं ये करते हैं, वो नहीं करते। केवल शादी विवाह इसमें नहीं होता, क्योंकि इस खरमास में तो जनेऊ किया जाता है। तो आपको मान लीजिए कुछ इमरजेंसी में लेना पड़े या मायके ससुराल आना जाना पड़े तो आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। ग्रहण के लिए आप लोग पूछे हैं, दीदी सूर्य ग्रहण लगा है, वीडियो डाली हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इस वीडियो में भी बता दी। अब चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि बाल कब धोएं। सही बात है, एक दिन पहले अमावस्या है और शनिवार का दिन है, तो बाल तो हम ऐसे ही हम महिलाएं नहीं धोते हैं, लड़कियों को भी नहीं धोनी चाहिए। और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। बचे तो जरूर बचानी चाहिए। बहुत वैसे मतलब कंडीशन ना हो जाए, वैसा कुछ इमरजेंसी ना हो जाए, कभी ना धोएं। लेकिन अगले दिन नवरात्रि के लिए कलश स्थापना करनी है, बाल वगैरह धोनी है, व्रत रखनी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह सवेरे बाल धो सकती हैं प्रतिपदा के दिन, क्योंकि मजबूरी है। शुक्रवार को आप लोग धोएंगे तो उसके बाद लहसुन प्याज मत खाइएगा। तो केवल प्रतिपदा के दिन आप लोग बाल से स्नान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए खा रहे हैं पी रहे हैं तो आप प्रतिपदा के दिन बाल धो लीजिएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो फ्राइडे को धो लीजिए शुक्रवार को, और या तो आप लोग जैसे रविवार को प्रतिपदा तिथि के दिन, चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोग धो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी में हम सभी कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद बाल धोने के बाद आप लोग पीला सिंदूर नवरात्रि के दौरान ना लगाएं, माता को चढ़ा सकते हैं। आप लोग लाल सिंदूर लगाइएगा। बाल धोइएगा तो सिंदूर लगाना ही पड़ेगा, तो लाल सिंदूर लगाने में उतना कोई नियम नहीं। पीला सिंदूर को ही बहुत अधिक महत्व दिया गया है और वही असली सिंदूर है, तो वो आप लोग ना लगाएं, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि के दौरान सिंदूर नहीं भी लगाते हैं। प्रतिपदा से एक दिन पहले सब अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद तो इस बार तो अमावस्या है तो आप लोग देख लीजिएगा, लाल लगा सकते हैं, पीला मत लगाइएगा। और पहली बार कर सकते हैं, ये भी बता दी। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी अगर केवल लौंग डालेंगे तो जी, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो जल के लोटे में आप लोग एक लौंग डालकर और सभी माताओं को जल चढ़ा दीजिएगा, जिसको छांक देना बोलते हैं, हो जाएगा। उसके बाद अक्षत फूल गुड़ जो भी चढ़ाना है, मिठाई फल मेवा चढ़ा सकते हैं। घर में एक लौंग और एक इलायची प्रतिदिन माता को चढ़ानी है। व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, उससे अधिक भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और साथ में आपको मिश्री लौंग इलायची इतना तो चाहिए, फूल मिल जाए, पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम, लाल फूल चढ़ा सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आप प्रतिदिन कपूर से आरती कर लीजिएगा। बस आप व्रत करें ना करें, इतना आपको प्रतिदिन बिना कलश रखे भी ये करनी है। कलश रख कर अगर पूजा करते हैं तो और भी अच्छे से आप लोग कीजिएगा, और भी विधि विधान से और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो इतना तो जरूर हमें करनी चाहिए। और बाकी शारदीय नवरात्रि का जो मेरा ओल्ड वीडियोज है, चैत्र नवरात्रि के लिए भी है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 9 दिनों का 9 रंग अगर पहनना है तो वैसा पहन सकते हैं, या केवल लाल पीली साड़ी हो तो प्रतिदिन वही पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी गर्भवती महिलाएं पूजा किस प्रकार से करेंगी, दुर्गा जी की पूजा कर सकती हैं नहीं? जी, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में भीड़ भाड़ में ना जाएं और शिवलिंग को केवल स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा
कि घर में अगर शिव जी की फोटो प्रतिमा है तो पूजा कर सकते हैं, केवल शिवलिंग स्पर्श नहीं किया जाता है, बाकी माता की पूजा आप लोग कर सकती हैं। व्रत ना रखें, मैं तो यही कहूँगी ऐसी स्थिति में अगर आपसे सहन हो पाता है तभी रखें, वरना आप केवल पूजा पाठ करके भी और अपना जो भी लाभ है उठा सकती हैं। और बाकी लोग 9 दिनों का अगर नवरात्रि आप लोग करना चाहती हैं तो शारीरिक क्षमता को देखते हुए कीजिएगा, या केवल आप लोग चढ़ती उतरती भी कर सकते हैं और उसमें पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कलश स्थापना आप लोग किए हैं तो आप लोग पाठ जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि वो भी नहीं हो पाता है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सप्तशती दुर्गा जी का जो पाठ किया जाता है वो नहीं कर पाते हैं तो आप लोग दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी, यही सब हमें करनी है। ठीक है, हाथ पैर धोकर शाम को भी वस्त्र बदल कर ही आरती करें। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी रविवार पड़ जाएगा तो कलश कैसे हिलाएंगे? तो उसके लिए मैं आगे वीडियो दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें, अभी समय है। अभी पहले आप लोग कलश स्थापना कीजिए, उसके बाद विसर्जन के लिए मैं वीडियो जरूर डालूंगी, सब सही रहा तो। ठीक है, अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी खरमास चल रहा है तो क्या न्यू मंदिर ले सकती हूँ? तो जी ले सकते हैं। नवरात्रि के लिए अगर मतलब नया मंदिर लाकर आपको माता को स्थापित करना है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस खरमास में उतना नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें जनेऊ मुंडन ये सब होता है, तो आप लोग ला सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि हम नवरात्रि का अगर व्रत करते हैं तो पहले फलाहारी करते थे, अभी क्या एक समय भोजन कर सकते हैं? तो जी, नवरात्रि व्रत में आप लोग एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं और नवरात्रि के व्रत के दौरान आप सेंधा नमक भी आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सहन होता है यथाशक्ति तथा भक्ति उतना ही हमें करनी है। बहुत शरीर से जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा कि लेने के देने पड़ जाए, आज हम व्रत रख लिए नवरात्रि के बाद हम बीमार पड़ गए, तो ऐसा हमें नहीं करनी है। जितना होता है आप लोग कर सकते हैं और एक समय भोजन भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, दीदी रविवार को जैसे नवरात्रि का जो पहला दिन है और अगले दिन सोमवार को भी हमें व्रत रखना होता है तो पारण करना जरूरी है? तो जी, पारण में आप जैसे फलहार कुछ खा सकते हैं। मान लीजिए आपको अगले दिन सोमवार का व्रत रखनी है, बहुत सारी बहनें सोमवार का भी व्रत रखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि अनाज खाकर ही पारण आप कीजिएगा, आप फिर से फलाहार कर सकते हैं क्योंकि 9 दिनों का लोग व्रत रखते हैं, तो ऐसा आप टेंशन ना लें, आप अगले दिन भी व्रत आप लोग रख सकती हैं। तो आशा करती हूँ जितने आप लोगों ने प्रश्न किया था सभी के उत्तर मिल गए। और चैत्र महीने के छठ पूजा के लिए आप लोग व्रत के लिए वीडियो मांगे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी नियम जैसे हम कार्तिक महीने के छठ में करते हैं सेम वही नियम चैती छठ जिसको बोलते हैं चैत्र महीने के छठ में किया जाता है। और वही नियम विधि है, वही ठेकुआ पुआ बनाया जाता है, माता को चढ़ाया जाता है, वैसे ही कोसी भरा जाता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन चैत्र महीने में अगर आप लोगों को करना है 1 तारीख को, मतलब यानी कि 1 अप्रैल को नहाए खाए है और 2 अप्रैल को आपका खरना है, 3 को शाम का अर्घ है और 4 को हमें सुबह का अर्घ, सप्तमी के दिन सुबह का अर्घ है और 5 को अष्टमी है। जो लोग नवमी पूजेंगे वो 5 तारीख को पूजेंगे, तो आपको डेट बता दिए। और नियम विधि के लिए आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोज देख सकते हैं, जो कार्तिक महीने में मैं छठ पूजा करती हूँ उसमें हर प्रकार के वीडियोज डाली हूँ, तो आप लोग उसी विधि से कर सकते हैं। चैती छठ के लिए आप लोग वीडियो अलग से सेपरेट मांगे थे, तो डेट आपको बता दी, 1 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक 4 दिनों का ये व्रत होता है, तो आप लोग कर लीजिएगा, नियम सेम है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।